एक आदमी ने फावड़े से मिट्टी निकाली और उसे लोहे की तसले में डालकर नदी के पानी में ले जाकर जोर जोर से हिलाने लगा। जैसे ही उसमें से बेकार की चीजें बह गईं, उसने ध्यान से देखा तो तसले में 2 सुनहरे रंग के छोटे दाने दिखाई दिए। उसने अंदाजा लगाया कि ये दोनों मिलाकर शायद एक पूरे सोने के दाने के बराबर होंगे, लेकिन उसने उन्हें उठाया नहीं बल्कि ऐसे ही बह जाने दिया। फिर खुशी खुशी वापस किनारे आया और फिर से एक तसला मिट्टी भरकर लाया। इस बार जब उसने मिट्टी साफ की तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जहाँ से पहले मिट्टी निकाली थी वहीं पास में एक निशान बना दिया और कुछ दूरी पर जाकर फिर एक नई जगह से मिट्टी खोदी। इस बार तसले में 4 छोटे छोटे सोने के दाने निकले, लेकिन उसने इन्हें भी उतनी अहमियत नहीं दी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि इस जगह पर जरूर कहीं एक सोने की खान है। वो बार बार अलग अलग जगहों से मिट्टी निकालकर तसले में छानता गया और धीरे धीरे उसे एक अंदाजा लग गया कि सोने की खान किस दिशा में हो सकती है। अब उसके अंदर एक अलग ही जोश आ गया। थकान के बावजूद वह लगातार खुदाई करता गया। कुछ ही देर में जमीन पर एक कब्र जैसे आकार का बड़ा गड्ढा बन गया। तभी गड्ढे के अंदर उसे एक हल्की सी पीली झलक दिखाई दी। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वो एक अंगूठे के आकार का बड़ा सा सोने का टुकड़ा था। इससे उसका मन और बढ़ गया। खुदाई करते करते उसे एक और भारी सोने का टुकड़ा मिला। फिर उसने एक बड़ी सी चट्टान देखी, जिसे तोड़ने पर उसमें से सोने की एक मोटी परत निकली। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया था कि उसने सही जगह पकड़ ली है। फिर उसने सतह की मिट्टी साफ की और एक बड़ी सी सोने की चट्टान सामने आ गई। वो बहुत खुश था, जैसे उसकी सारी मेहनत रंग लाई हो। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सामने की चट्टान पर कोई परछाई सी दिख रही है। वो चौकन्ना हो गया। इतने सारा सोना देखकर कोई भी लालच में आ सकता था। उसने पास रखे फावड़े की ओर देखा, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आई और वो वहीं गिर पड़ा। पीठ पर खून फैल रहा था और वो मर चुका दिख रहा था। लेकिन जिसने गोली चलाई थी वो काफी सतर्क था। वो आदमी गड्ढे से थोड़ी दूरी पर बैठकर लगातार लाश को देखता रहा। एकदम सावधानी से काफी देर ऐसे ही बीत गया। फिर वो आदमी अपनी जगह से थोड़ा हिला, मगर जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था वो बूढ़ा आदमी था और उसने 10-15 मिनट तक बिना हिले डुले इंतजार किया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने जमीन से मिट्टी उठाकर उस आदमी के चेहरे पर फेंकी। उसकी नजर हटते ही बूढ़े ने उसका पिस्तौल छीन लिया और तुरंत गोली चला दी। गोली सीधे उस आदमी के चेहरे पर लगी और वो वहीं मर गया। लेकिन बूढ़ा जानता था कि काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए उसने उसके सीने पर एक और गोली चला दी। उसके बाद वो गड्ढे से बाहर निकला। गोली उसके शरीर को चीर गई थी, लेकिन कोई अहम अंग नहीं छूटी, इसलिए वो थोड़ा जिंदा बच गया। फिर भी खून बहुत बह चुका था, इसलिए उसने वहीं कुछ दिन रुकने का फैसला किया। उसने उस आदमी की लाश को उसी खान के नीचे दफना दिया और जब थोड़ी तबीयत संभली तो बस 2 बोरियों में सोना भरकर अपने गड्ढे पर लादा और वहां से निकल गया। उसे मालूम था कि ये जगह आगे चलकर लोगों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह बनेगी, लेकिन अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें।